इतनी नवीन महत्वाकांक्षा है। जो व्यक्ति इस संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता हो, उसे ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मदेव? हाँ, वही तो है जिनके आशीर्वाद ने अनेकों का उद्धार किया है। यदि तुमने ब्रह्मदेव का आशीर्वाद पा लिया तो इस संसार पर क्या, तुम तीनों लोकों पर राज्य कर सकते हो। किंतु ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कठोर तप जो तुम्हारी शारीरिक एवं मानसिक पराकाष्ठाओं को भी भंग कर दे, लांघ दे। करूंगा। ऐसी कठोर तपस्या करूंगा कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को मुझे वरदान देना ही होगा। सत्य कह रहा हूं मैं। नारायण नारायण। क्या बात है स्वामी, कोई समस्या? शीघ्र ही अंधक की तपस्या आरंभ होगी पार्वती। शीघ्र ही उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा और तब उसकी कथा का एक नवीन अध्याय आरंभ होगा। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, उचित समय आने पर हम ये कार्य अवश्य आरंभ करेंगे। नंदी, कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु, वो निसंकोच होकर पूछो नंदी। प्रभु, मैं तो आपके और ब्रह्मदेव के बात पर और देवर्षि नारद के प्रश्न पर विचार कर रहा था। मैं कल्पों से देख रहा हूं, दानव आता है, तप करता है और किसी देव को, अधिकांश तो ब्रह्मदेव को ही प्रसन्न करता है। कोई मनोवांछित वर मांग लेता है, उसे वर मिल जाता है और वो संसार में अराजकता का विस्तार करता है और अंत में आप उसका उद्धार करते हैं। किंतु प्रभु, ये सब पुनः पुनः क्यों? और प्रभु, त्रिदेव तो त्रिकालदर्शी है ना, तब तो आपको भी पता होगा कि कौन क्या वर मांगने वाला है और उसका क्या उपयोग होने वाला है। तो प्रभु, ऐसा वर क्यों देते हैं? नंदी, असुरी शक्तियों के पतन और मेरे द्वारा उनके उद्धार के पीछे का कारण स्पष्ट है। सृष्टि में प्रत्येक जीव को अपनी ऊर्जाओं को गतिमान रखने संपूर्ण संभावना प्रदान की जाती है। किंतु इस ऊर्जा का संचरण ऊर्ध्वगामी होगा या अधोगामी, ये निर्णय तो जीव के पास ही होता है। स्मरण रहे नंदी, कोई भी जीव अपने दृष्टिकोण से अपने कर्मों को उचित ही पाता है, पर हम
उसके कर्मों को उचित या अनुचित नहीं कहते, केवल उन कर्मों का परिणाम प्रत्युत्त करते हैं। तुम्हारा ध्यान दानवों पर गया नंदी, जिन्होंने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया और मैंने उनका अंत किया। किंतु ऐसे भी तो अगणित साधक हैं नंदी, जिन्होंने अपने कर्म, ध्यान, ज्ञान और भक्ति से उचित विकल्पों का चयन किया और वो अपनी ऊर्जाओं को चरमोत्कर्ष पर ले गए। उनका भी स्मरण करो नंदी। नंदी, वरदान का अर्थ केवल हमारा तप के अंत में आना और कोई अद्भुत शक्ति देना ही नहीं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें ज्ञात है, हर कर्म एक तप है, हर श्वास एक वरदान। किंतु ये सार एक ऐसा तथ्य है कि जो जानते हैं वो कह नहीं पाते, और जो कहते रहते हैं वो जानते नहीं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न, यदि हम त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि कौन क्या वरदान मांगेगा और उसका क्या दुरुपयोग है, तो हम वरदान देते ही क्यों? नंदी, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम अपने भविष्य के सारे निर्णय ले चुके हो, तब भी नियति तुम्हें बारंबार उसी स्थान पर ले जाते कि तुम्हें स्वयं निर्णय लेने पड़े। क्यों नंदी? क्योंकि यहां उद्देश्य ये जानना नहीं है नंदी कि निर्णय कौन से लिए, अभी तो ये जानना है कि निर्णय क्यों लिए। भविष्य जानने के पश्चात भी हम वरदान एक बार नहीं, बारंबार देते, अनेकों अवसर देते। तब तक जब तक जीव अपने निर्णयों के परिणाम को और निर्णयों के कारण को समझ नहीं लेता। और तब तक काल चक्र के आवर्तन चलते रहते हैं। त्रिकाल ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि हम आशाओं से परे हैं। साधक वरदान पाने तक हमारी प्रतीक्षा करता है। ओम ब्रह्माय नमः। 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 और हम वरदान दे के प्रतीक्षा करते हैं कि अब समझेगा, अब तो समझेगा। ओम ब्रह्माय नमः। 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 नारायण नारायण। मैंने तो अंधक को यह कहकर दिशा दी थी कि उसे आपका आशीर्वाद इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होगा,
किंतु इससे वो इतना कठोर तप करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारद, यदि हम अपने भीतर की पीड़ा और कुंठा को सही दिशा दें तो ये हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अंधक का कठोर तप भी इसी का एक उदाहरण है नारद। किंतु अंधक की प्रतीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अब तक नहीं हुए प्रसन्न। कैसी है ये परीक्षा? कैसे करो अपनी सीमाओं को भंग? कैसे करो इस ब्रह्मा को प्रसन्न?